हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एप्टीट्यूड नेशन पर। आज जो क्लासेस की हमारी जो सीरीज चल रही है, जो हमने टेंस की जो सीरीज चलाई है, उस सीरीज का ये पार्ट है। ये पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है ना। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं और पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है क्या, वो हम समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पहली बात तो परफेक्ट की यहाँ पे हमने स्पेलिंग यानी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, ठीक है ना। तो PER होता है, क्या होता है PER। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, PER FECT, परफेक्ट, ठीक है। PERFECT परफेक्ट की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है क्या, ये देखिए। पहली बात, प्रेजेंट होना जो ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में हो रहा हो, यानी कि इस समय, अभी जो समय चल रहा है, इस समय वर्तमान काल में हो। और परफेक्ट का मतलब ऐसा काम जो क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, ठीक है ना, परफेक्ट हो गया हो। परफेक्ट उसे बोलते हैं देयर इज नो नीड टू इम्प्रूवमेंट। मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं है इम्प्रूव करने की, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो परफेक्ट बोला जाएगा। परफेक्ट किसी चीज को कब बोलेंगे, हम तब बोलते हैं जब हमें सारी चीज हमने देख ली, इसमें कोई चेंजेस करना बाकी है कि नहीं। जैसे किसी भी तरह कोई अपडेट ना हो सके, किसी भी तरह कोई चेंजेस ना हो सके, उसी को बोलेंगे कि हम परफेक्ट, वही होता है परफेक्ट, ठीक है ना। तो परफेक्ट अब आपको ये प्रेजेंट में होगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात, आप पहचान कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात, पहचान कैसे करते हैं। पहचान करने के मैं हर बार आपको तीन तरीके बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप हिंदी में कैसे पहचान करेंगे। हिंदी के लिए देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, या किया है, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो वो टेंस कौन सा होगा आपका हिंदी में। ये हिंदी में पहचान है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, एंड में क्या रहा है, चुका है। मैंने पानी पी लिया है, एंड में क्या रहा है, लिया है। इन सबसे हम पहचान कर पाते हैं कि हिंदी में कैसा टेंस हो जाएगा। ये हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है। अब दूसरी पहचान इसकी क्या होगी, दूसरी पहचान इसकी होगी हेल्पिंग वर्ब से, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है, एक तो होगी हैव और एक होगी हैज। और इन दोनों के साथ ही वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। कौन सी लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, ठीक है। हैव जो होती है, वो आती है प्लूरल। हैव जो होती है वो किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ। और हैज आती है आपकी किसके साथ, सिंगुलर के साथ। और दोनों में क्या आएगी, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आती है, ठीक है। अब इतनी चीजें मैं बता चुका हूं। दो पहचान हो गई। अब तीसरी पहचान देखते हैं इस कीवर्ड। देखो, कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए क्योंकि आपका समय बच सके, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर किसी में आ रहा हो क्या, सो फार, क्या लिखा होगा, किसी भी सेंटेंस में लिखा हो सो फार, तो वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब टिल नाउ लिखाओ, बाय दिस टाइम लिखाओ, यट लिखाओ। यट और येट एक एज यट एक मतलब है, ठीक है। जस्ट लिखाओ, ऑलरेडी लिखाओ, रिसेंटली लिखाओ। रिसेंटली और लेटली एक ही मीनिंग होता है इसका, ठीक है। टिल टिल टुडे लिखाओ, ऑफ लेट लिखाओ, या टू दिस डे लिखाओ। ये सभी के सभी जो कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी कीवर्ड्स आपके परफेक्ट ही होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इनसे आसानी से पहचान पाएंगे कि अगर ये कीवर्ड्स आपको दिख जाएं तो आपको टेंस जो बनाना है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बनाना है, ठीक है। तो इतनी बात हम कर चुके हैं। तो तीन चीजें मैंने बताई। पहली बात, आप हिंदी में पहचान कर सकते हैं कैसे, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया, ये सभी हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। दूसरी पहचान हेल्पिंग वर्ब से देख सकते हैं। अगर हैव और हैज आ रही है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और इनके बाद तुरंत आपको देखने को मिलेगी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की कौन सा, थर्ड फॉर्म मिलेगी। दोनों के बाद तीसरी पहचान आपकी ये है कि अब कुछ कीवर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे सो फार, अप टिल नाउ। इसका मतलब होता है अब तक, अब तक कितना काम हुआ है, ठीक है ना। अब तक हम ये काम कर चुके हैं, ठीक है ना। बाय दिस टाइम, इस समय तक। यट अभी, अभी तक हमने ये किया है, ठीक है ना। जस्ट अभी अभी ये काम किया है। ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो रिसेंटली, रिसेंट मतलब हाल फिलहाल ये काम किया है। लेटली मतलब वही है, ठीक है ना। टिल टुडे, आज तक ये काम किया है। और ऑफ लेट मतलब अब तक, देर तक ये काम किया है। टू दिस डे
इस दिन तक ये काम किया है। कहने का मतलब है कि ये सबके सब किसमें आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के आपके कीवर्ड्स हैं, और पहचान मैंने आपकी तीनों तरह से बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। देखिए पहली पहचान मैंने आपको बताई, दूसरी पहचान थी आपकी, आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, हैव और हैज का। अब आप खुद बताइए कि सिंगुलर के साथ कौन सी जाएगी, जिसमें एस लगी होती है वो जाती है किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और जिसमें एस नहीं लगी वो किसके साथ जाएगी आपकी, वो जाएगी आपकी किसके साथ, प्लूरल के साथ। और वर्ब की बेटा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फॉर्म आती है इसमें थर्ड, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए इसके करते हैं हम क्या, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बताया गया था, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी परफेक्ट ही लिखा हुआ है, इसको आप ये से मत सोचना कि सर ने ये गलत लिखा दिया है, ये परफेक्ट ही लिखा दिया है, ठीक है ना, ये परफेक्ट ही लिखा हुआ है, ये बस थोड़ी सी आर की इसमें मिस्टेक हो गई है, ठीक है, FER अब देखो, टू टॉक अबाउट एक्शन, ये किसी एक्शन के बारे में बात करता है, दैट हैपेंड, जो हुआ है, एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, जो कोई विशेष टाइम नहीं था, अनस्पेसिफाइड टाइम था, किसमें, पास्ट का, बट आर कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, ये किससे कनेक्ट होता है, प्रेजेंट से कनेक्ट होता है, कहते हैं ना हाल फिलहाल ही काम खत्म होता है, लेकिन उसका असर अभी भी बाकी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं खाना खाया मैंने, और खाना खा करके मैं, आप खाना खा के 10-15 मिनट हो गए या 1 घंटा हो गया, कोई मुझसे पूछा खाना खाओगे, तो मैं मना ही तो करूंगा कि नहीं मैंने खाना खा लिया, क्यों, क्योंकि उसको जो हमने काम किया था ना, काम तो हुआ पास्ट में, लेकिन उसका अभी भी जो इफेक्ट क्या है, अभी भी इफेक्ट हम महसूस कर पा रहे हैं, वो किससे कनेक्ट है, प्रेजेंट से आपका कनेक्ट होता है, ठीक है, किससे कनेक्ट होता है, प्रेजेंट से कनेक्ट होता है। तो यानी कि अब आप देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और वो हमने आपको सब कुछ, आपकी पहचान आपको बता दी गई, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है ये बता दी गई, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर है। अब आप देखिए, आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, आई हैव विजिटेड दिल्ली, इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि मैं, आई हैव विजिटेड, मैं घूम चुका हूँ, कहाँ, दिल्ली, दिल्ली घूम चुका, कितनी बार, 2 बार, मैं 2 बार दिल्ली घूम चुका हूँ, या 2 बार दिल्ली जा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो आई आ रहा है, आई आपका प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, और मेन वर्ब की आपकी कौन सी, थर्ड फॉर्म आपकी बिल्कुल सही आई है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, सी हैज नेवर सीन, सी हैज नेवर सीन स्नो, उसने कभी भी क्या नहीं देखी है, स्नो यानी बर्फ नहीं देखी है, तो कभी भी क्या नहीं देखी है, बर्फ नहीं देखी है, तो सी कैसा है आपका, सिंगुलर, और इसके साथ हैज आपकी बिल्कुल सही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद आपकी सीन भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, ये भी सेंटेंस आपका क्या है, सही है। आगे देखिए, ही हैज जस्ट फिनिश्ड, ही हैज जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी खत्म किया। देखो जब भी जस्ट आएगा तो जस्ट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, किसमें होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, या सिंपल सी बात ध्यान रख सकते हैं, मेन वर्ब से पहले आप हम जस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या रहेगा, ये तीनों के तीनों एग्जांपल किसके हैं आपके, ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इसमें आपको क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और कुछ एग्जांपल दिए गए, इन एग्जांपल में आपको क्या करना है, या आर लगाना, PER, ठीक है। मोहन कंप्लीट 3 टॉपिक सो फार, आपको ये देखना है इसमें गलती क्या है, अगर गलती है तो वो गलती आपको क्या करनी है, वो गलती आपको रेक्टिफाई करनी है, सही करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं, मोहन कंप्लीट्स, ये कंप्लीट ऐसे कौन से टेंस में आता है बताइए आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ना, अब कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी इससे भी कोई मतलब नहीं है, टेंस देखते हैं। अब इसमें क्या, तो कीवर्ड देखो क्या आ रहा है, सो फार आ रहा है, देखो सो फार आ रहा है कीवर्ड, देखिए सो फार देखो ये आ रहा, ये कौन सा कीवर्ड हो गया आपका, ये कीवर्ड हो गया आपका कौन सा, ये कीवर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, ये हो गया कीवर्ड किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कीवर्ड आपको मिल गया है, अगर कीवर्ड मिल गया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट्स नहीं होगा, यहाँ होगा मोहन, अगर सिंगुलर तो हो जाएगा हैज, और कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सी रीच्ड हर ऑफिस बाय नाउ, देखो फिर बाय नाउ आ गया, बाय नाउ भी क्या है, बाय नाउ क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी रीच नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज रीच्ड हो जाएगा, सी हैज रीच्ड ऑफिस, अब आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सोनाली वेकअप वेक्स अप, देखो वेक्स अप कौन से में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ क्या देखो, अप टिल नाउ, अप टिल नाउ किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है क्या नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है क्या आपका, अप टिल नाउ, तो यहाँ क्या करेंगे, वेक्स अप नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोनाली हैज वेकन अप, ठीक है। आगे देखिए, वेकन अप, ठीक है। आगे देखिए, रिसेंटली सी सॉ अ मूवी, अभी उसने क्या देखी है, मूवी देखी है, अभी उसने क्या देखी, मूवी देखी। पहली बात तो रिसेंटली का स्टार्टिंग में नहीं होगा,
रिसेंटली का यूज होता है एंड में, किसमें होता है? एंड में। रिसेंटली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और रिसेंटली कौन सा कीवर्ड है आपका? रिसेंटली कीवर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है तो फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सी के साथ आएगी, हैज। यहाँ पे क्या आ जाएगी? हैज, और सी का क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीन। सी हैज सीन अ मूवी रिसेंटली, उसने अभी अभी क्या देखी है? मूवी देखी है। आगे देखिए, ऋतु के साथ हैज बिल्कुल सही है, प्रिपेयर्ड भी सही है, द डिश ये भी सही है, लेकिन ऑलरेडी की जो प्लेस है वो गलत है। ऑलरेडी हमेशा कब आता है? हैज और सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो यहाँ पे आएगा ऑलरेडी। यहाँ पे आएगा क्या आपका? ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आप पहचान कर पाते थे किसकी? इससे आप पहचान कर पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आदि भी अभी शॉर्ट वीडियो में इस तरह हम खत्म करते हैं। इसके अगली जो वीडियो होगी वो इसके कुछ और क्वेश्चंस आएंगे स्पॉटिंग एरर वाले और आपके फिल इन द ब्लैंक वाले, वो हम अगली वीडियो में आपके लिए कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।